नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम और हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आप बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद। राकेश जी, जो आज का मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, हम आपसे ये पूछेंगे कि आपका 1 साल इस गाजीपुर बॉर्डर पे होने जा रहा है और सरकार के खिलाफ आप लगातार अपनी आवाज़ों को बुलंद करते आ रहे हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। ये 1 साल के उपलक्ष्य में या फिर 1 साल पूरा हो रहा है, क्या सरकार को और कोई कड़ा संदेश देने जा रहे हैं आप? हाँ, कड़ा संदेश देंगे सरकार को। क्या 22 तारीख को लखनऊ में पंचायत है जी। अजय टैनी की गिरफ्तारी जी, उनकी बर्खास्तगी जी, लखीमपुर खीरी कांड, गन्ने का भुगतान, आलू की समस्या जी, जो स्टेट की समस्या होगी उसमें है जी, और 3 काले कानून जी, ये हैं, ये सारे मसले रहेंगे। और 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा जी। तो 1 साल ये कोई खुशी का वो नहीं कि लोग 1 साल तक किसान बैठे हुए हैं उसको सेलिब्रेट उसको करेंगे। ये सरकारों को भी सोचना चाहिए कि 1 साल से देश का किसान आंदोलन करेगा, एक देश की राजधानी को घेर कर बैठेगा तो सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि देश के किसान सड़क पे बैठे बैठे राजधानी को घेर कर बैठे, सड़क पे नहीं, राजधानी को घेर कर बैठे हैं। तो जो शासक कमजोर होता है, शासक डरपोक होता है जी, और शासक महल में छुप कर बैठ गया तो ये तो उसके हाल होते हैं जी। राकेश जी, आप महापंचायत बुला रहे हैं उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन के करीब, तो उस महापंचायत में क्या सरकार से कोई मांगे भी होंगी? ये सरकार से ही तो मांग होगी। अजय टैनी जो गृह राज्य मंत्री है उसकी गिरफ्तारी जी, उसकी बर्खास्तगी, 120B का मुलजिम है जी लखीमपुर खीरी कांड में जी, उसकी डिमांड होगी। गन्ने के भुगतान की बात होगी, गन्ने के रेट कम बढ़े उसकी बात होगी, बिजली के बढ़े रेट की बात होगी। तो आलू का किसान है, फसलें MSP पर नहीं बिक रही, उसकी डिमांड होगी। क्या राकेश जी, ये समझा जाए कि आप गाजीपुर बॉर्डर से या फिर जो आप राजधानी के करीब आप सरकार को घेरे हुए थे, क्या यहाँ से आप यूपी जाकर जो चुनाव होने वाला है यूपी में, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा या फिर एक संदेश दिया जाएगा सरकार को कि हम आ गए हैं, अब चुनाव हमारे हिसाब से होगा, चुनाव का मुद्दा हम तय करेंगे? अभी चुनावी का तो वहाँ इशू नहीं है, अभी तो जो दूसरे मामले हैं वो है वहाँ पे जी। और जब यूपी में जाएंगे तो चुनाव हैं तो उसके बारे में भी 2 बात कर लेंगे। यहाँ का आंदोलन यही है, ये आंदोलन देश की राजधानी के खिलाफ है। यूपी गवर्नमेंट के वहाँ पे हैं और बहुत मीटिंगें होगी। आज भी जैसे बॉम्बे में जा रहे हैं, हम जाएंगे जी, तो कल बॉम्बे में मीटिंग है, पालघर है कल। हाँ जी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे रहेगी, तो ये तो अलग अलग उसमें रहेंगे। फिर मतलब राकेश पूरे देश भर में यूपी चुनाव में एक मुख्य चेहरे बनकर उभरेंगे। यूपी चुनाव का नहीं मसले ये हैं कि जो हमारे अभी मसले हैं भारत सरकार से, वे हमारे मसले हैं। और अगर यूपी में चुनाव की कोई बात आएगी, वहाँ के लोग कहेंगे तो अभी उसमें टाइम है, अभी 3-4 महीने चुनाव जी। जब टाइम आएगा तो जब करेंगे बात उसकी। कल गढ़मुक्तेश्वर में आपका कार्यक्रम था, आपने यहाँ जनता को संबोधित किया। हाँ, करा। आपने एक बात बोला क्या कि जो भाजपा का जो कमल चिन्ह है, कमल छाप जो चिन्ह है, वो अगली बार चुनाव में, अगली बार सरकार में नहीं आनी चाहिए, उसको सफाया कर दो। ऐसा क्यों? तो सफाया तो होगा जब भी तो इस तरह की जो तानाशाही सरकार है जब भी तो हटेगी वो। हमने कहा कि जनता ने कहा कि हमारी भूल कमल का फूल, ये तो जनता ने नारा दिया, बताओ उसमें हम क्या कर सके जी। और इसको सफा करो भाई, जब जनता कह रही तो अपने आप कर देगी। क्यों सफाया करो? मतलब एक सवाल उठता है कई के दिमाग में कि भाई आप भाजपा सरकार को मतलब हटाना चाहते हैं, अच्छा जो कानून जड़ से खत्म करना चाहते हैं। जड़ से खत्म करेंगे भाई, जो एक इस तरह का कानून लेकर आ रही है। लेकिन आप तो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये तो काम राजनीतिक पार्टी का, आप तो किसान के चेहरे हैं के रूप में। तो हमारी बात मान लो, राजनीति ने अगर ये कानून लेकर आए तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर जी कानून तो राजनीति लेकर आए ना जी, अगर उसी की ताकत पे कानून बने तो वो हटना चाहिए फिर जी। तो राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आगामी संसद मार्च है, आप लोगों ने ऑलरेडी बता रखा है कि हम संसद को घेरने का जा रहे हैं और वहाँ से संदेश देने जा रहे हैं, वो
उसका प्रारूप क्या है, कैसे आप जाएंगे, कितने संख्या में जाएंगे और कब तक वहाँ टिके रहेंगे? 29 तारीख को जाएंगे जी। 2 रास्ते भारत सरकार ने खोल ले जी। इन्होंने कह दिया कि रास्ते हमने खोल रखे, तो जो खुले हुए रास्ते हैं, एक जहाँ हम बैठे ये खुला हुआ रास्ता है, तो खुले हुए रास्ते से जाएंगे हम। एक तिगरी बॉर्डर है जी, वहाँ से खोल रखा, तो 500 लोग जाएंगे, 30 से 35 ट्रैक्टर जाएंगे, ट्रैक्टर पार्लियामेंट पे जाएंगे जी। पार्लियामेंट सेशन वो हो जाएगा उनसे, फिर वापस आ जाएंगे, अगले दिन दूसरे चले जाएंगे। हाँ जी। ये तो मतलब वहाँ जाकर कोई संदेश देने का प्रयास किया संदेश ही चल जाएगा। जब यहाँ से चल जाएंगे तो ट्रैक्टरों से संदेश ही जाएगा। मतलब आप इंतजार कर रहे थे कि ये बैरिकेडिंग को हटाया जाए और हम किसान वहाँ बढ़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाऊंगा। राकेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जहाँ पर भी बैठे हैं उसके ठीक ऊपर हाईवे है और हाईवे पे आप लोग लगातार 1 साल से बैठे हैं, 1 साल से अपनी बातों को रख रहे हैं। हाँ, रख रहे हैं। वहाँ पर देखा जा रहा है कि आपने सीमांकन कर दिया है, यूपी और ये दिल्ली का बॉर्डर तय करने का आपने एक प्रयास किया है। ऐसा क्यों? मतलब सीमांकन आखिर आप क्यों कर रहे हैं? और कौन करेगा? किसान सीमांकन करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई, जहाँ पे बैठे यूपी दिल्ली का बॉर्डर है, तो अंडरलाइन तो करनी पड़ेगी जी। भाई अंडरलाइन तो हो रही, हम थोड़ा करने वाले, इनके पटवारी दिल्ली ये करते हैं जी, तो निशानदेही करी भाई यहाँ तक है जी। अब दिल्ली का मतलब है कि दिल्ली में हम जाएंगे, उसकी निशानदेही तो करनी पड़ेगी ना उसकी। मतलब कि भाई पहले क्या कुछ दिक्कत हो रहा था? हाँ, दिक्कत हो रही थी। हाँ, बैरिकेडिंग इन्होंने इधर लगा रखे थे जी जी। तो अभी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी देश के किसान, चाहे वो बिहार की बात कर लें हम, और भी झारखंड की बात कर लें, और भी इलाकों की बात कर लें, लोग या फिर आमजन कहते हैं या कई मीडिया वाले भी कहते हैं कि टिकैत जी को जो किसान समर्थन कर रहे हैं कुछ चुनिंदे राज्य से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ क्षेत्र से हैं, हरियाणा, पंजाब, और बाकी लोग उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। क्या ये सही? बिहार में लोग खुश हैं क्या? मंडी बंद होगी तो बिहार के लोग तो बहुत मजबूत होने चाहिए। MSP पे बिक रहा है क्या बिहार का धान? वहाँ सब फसलें सस्ते में बिकती है। मसूर 1600 रुपया क्विंटल बिकती है जी। तो अगर उससे लोग खुश हों तो भाई दिक्कत नहीं जी जी। धान 800 रुपये बिकता है वहाँ पे जी। सूरजमुखी का यही हाल है। और बिहार से लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत तरीके से बिहार के लोग जा रहे हैं बाहर, दूसरे काम धंधों में उसमें जा रहे हैं। तो यही हाल कर्नाटक का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का है जी। क्योंकि MSP से कम पे फसलें बिकेगी तो नुकसान होता है। वे लोग वहाँ पे भी आंदोलन करते हैं। 26 तारीख में पूरे देश में आंदोलन होंगे जी। जब 1 साल हो जाएगा तो पूरे देश में लोग ट्रैक्टरों से सड़कों पे आएंगे। एक बात ये है टिकैत जी की, जैसे देखा जा रहा है कि आप 1 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, 1 साल से सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, लगातार आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, या फिर आप नहीं बात मान रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्या आप संसद मार्च करेंगे, संसद को घेरेंगे, तो क्या आपकी बात मान ली जाएगी? हम तो जाकर अपनी बात रखेंगे वहाँ पे, संसद को थोड़ा घेर रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे, मीटिंग करेंगे वहाँ। नहीं, अभी तक तो बात नहीं माना गया था। नहीं, तो क्या वहाँ माना चल जाएगा? ना, मानने नहीं है। मतलब आपको पता है पहले से कि माने नहीं जाएंगे, लेकिन हम सांकेतिक तौर पर जाएंगे, सांकेतिक तौर पर जाएंगे। तो यह समझा जाए कि राकेश टिकैत जी और उनकी पूरी टीम, किसानों का जो एक पूरा हुजूम होगा वो संसद तक जाएंगे और सरकार को सांकेतिक तौर पे ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम एक हैं, किसान यहाँ पे दिल्ली में आ गया, 10 साल पुराना ट्रैक्टर लेके जाएंगे। हाँ जी। जो भारत सरकार ने बंद कर दिया उसको चला कर लेके जाएंगे। दोनों चीज आप खुद चलाएंगे? हाँ, दोनों चीज हो जाएगी। एक तो ट्रैक्टर भी चला कर देख लगा दिल्ली में जो खेतों में चल रहा जी जी, तो वो भी चला जाएगा। एक प्रश्न और उठता है कि आप लोग जिस प्रकार से रहते हैं, आप लोग का जो जीवन शैली बना हुआ है इस पूरे इलाके में, मतलब लोगों का कहना है कि ऐसो आराम से ये किसान जो भी हैं रह रहे हैं। आप लोग पे ये भी आरोप लगता है कि आप लोग किसान नहीं हैं, आप लोग किसान से कुछ ऊपर अलग कैटेगरी के लोग हैं। इस पे क्या आपका विचार है? वे कौन से कैटेगरी के लोग हैं? वे किसान भाई, उनसे मिलवाए दो हमें जी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आम लोग हैं या फिर कुछ मीडिया वाले हैं, उनका ये आरोप है आप पे। मीडिया हाउस किस किस के हैं, उनके नाम बताओ जी। भाई मीडिया हाउस भी उन्हीं के हैं जो यहाँ पे बड़ा व्यापार करना चाहता है जी। मीडिया हाउस भी उन्हीं के हैं, और वो कोई एडवाइजरी बॉडी के मेंबर थोड़ा है हमारी कि जो वो कहेंगे वो चलेगा। मेंबर तो है नहीं। तो इसको ऐशो आराम की जिंदगी बता रहेगा। आपने टेंट लगा लिया तो ऐशो आराम की जिंदगी है ये। नहीं, लोग कहते हैं कि एसी लगी हुई है, खान पान का पूरा क्यों ना लगे, अच्छा बंदोबस्त है। हाँ, तो खाना पीने का कोई
भिकमंगे थोड़ा है कि यहाँ खाना पीने, 1 साल तक जिंदा आदमी कैसे रहेगा? जिंदा तो आदमी सारे सिस्टम लगा के जब ही तो रहेगा ना। जब हमारा घर दर यही होगा तो यहाँ पे एसी भी लगेंगे, यहाँ पे पंखे भी लगेंगे, यहाँ पे कूलर भी लगेंगे और खान पीने का भी बढ़िया इंतजाम रहेगा। जी, मतलब ये लगा रहेगा अभी। हाँ, लगा रहेगा। ये अभी संदेश आ रहा था कि बैरिकेटिंग्स हट रहे हैं, मतलब किसान भी अब धीरे धीरे हटेंगे यहाँ से। बैरिकेटिंग हट रही है, अभी तो दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से आप लोग हटने वाले हैं, बॉर्डर से हटने वाले हैं? अब चले जाएंगे, दिल्ली जाएंगे धीरे धीरे, अपने टेंट लेकर जाएंगे, पहले उन्हें गाड़ देंगे। अच्छा, 5, 7, 10 दिन वहाँ रहेंगे। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपने देखा, और टिकैत जी से बात करके यही समझ में आता है कि आने वाले दिनों में ये लोग यहाँ से पलायन करके संसद को घेरने जा रहे हैं और संसद को घेर के एक सांकेतिक प्रयास करेंगे, सांकेतिक रूप में सरकार को बताने का प्रयास करेंगे कि किसान एक है, किसान एकता अभी जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत जी, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।